सर आ ही गए हैं। सर तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान। हम समझ सकते हैं कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हम भी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम समझ सकते हैं कि आप कितना इंतजार मिल करके। अभी कैमरा बंद कर लगा। हमारे एसडीएम सर पधार रहे हैं, अपने जगह से खड़े होकर और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे एसडीएम सर पधार चुके हैं। और जोरदार तालियां बजाते रहिए, तालियां। जीवन में ऐसे वक्त भी मिलते हैं, खुशी के फूल सभी के दिलों में खिलते हैं। जो अब हम लोग सर लोग सामने से हटिए ना सर। खूबसूरत एक पल का किस्सा बन जाता है। कुछ लोग खास मिलते हैं जिंदगी में, कुछ लोग खास मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर अभिनंदन। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अगर हम लोग एक सच्चे अच्छे इंडियन हैं तो उसका शुभ आरंभ नेशनल एंथम से होता है। तो उसी प्रकार आप सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे और इस प्रोग्राम का भी शुभ आरंभ हम लोग नेशनल एंथम से करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
इसी तरह से अब हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती माता का आरती करेंगे। सरस्वती सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कर हर एक प्रकार की तकलीफों को लोगों से मिलकर हर एक गांव का मुहैया कर हर एक चीजों को हर एक इंसान से वही मिलता है जो इंसान होता है। क्योंकि अगर आए हुए हैं यहाँ तक कि शिक्षा क्षेत्र में भी एसडीएम सर का बहुत बड़ा योगदान है। हर एक स्कूलों में जाकर हर एक गांव के हर एक लोगों की समस्याओं को जानने का, समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। और सही कहा जाता है कि दुनिया में वही इंसान कहलाता है जो इंसान का मदद करता है। तो सर एसडीएम सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमें भी एसडीएम सर से कुछ सीखने की जरूरत है कि इंसान वही है जो लोगों की भावना को समझे, लोगों की भावना को कदर करे और हर एक जितना हो सके। हमारे शेखर सर जो फायरमैन के चेयरमैन हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। पड़वा थाना के, ध्यान से सुनिएगा, पड़वा थाना के थाना प्रभारी महोदय तथा उनके सहायक कर्मी भी हमारे इस मंच पे जिस तरह से हमारे प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। और डायरेक्टर सर से अनुरोध होगा कि हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम सर का शॉल और बुके देके जोरदार तालियां, क्योंकि आपकी तालियों से गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आपके विचार आपकी पहचान है। चेयर तालियों से। एंड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शैलेश मेहता बुके और शॉल देकर स्वागत करेंगे। और आप लोग से भी अनुरोध होगा कि इतना क्लैपिंग कीजिए कि बाहर तक आवाज सुनाई देनी चाहिए। जोरदार तालियां। क्लैपिंग बजते रहना चाहिए क्योंकि आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है। पड़वा थाना के थाना प्रभारी महोदय नकुल कुमार शाह, जिनको हमारे द ग्रेट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शैलेश मेहता, अभिभावकगण, तालियां बजती रहनी चाहिए। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रहे। हौसलों के तरकश में वो तीर जिंदा रहे। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी स्टार्टिंग से शुरुआत करने के लिए जमीर जिंदा रहे। इसके लिए आपके मंच पर आ रहे हैं जो परफॉर्मर हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत।
एसडीएम सर से अनुरोध होगा कि आप मंच तक आएं और यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं अभिभावकगण को आप मार्गदर्शन देने का कार्य करें। सर के लिए जोरदार तालियां। सही कहा जाता है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पे मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। व्यक्ति चारों फेयर मंच के डायरेक्टर साहब, बड़ा प्रमुख, थाना प्रभारी और सभी विद्यार्थी, अभिभावकगण और स्कूल प्रबंधन के सभी सदस्यगण और मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई। आज एक नया चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं वो, और यह कोई नई स्कूल, नई संस्था नहीं है। ये कोचिंग के क्षेत्र में बहुत दिनों से कार्यरत है और अच्छा परफॉर्मेंस ये संस्था देते आ रही है। और नया क्षेत्र में इनका पदार्पण होने जा रहा है। ये स्कूल भी खोल रहे हैं। मैं इनको अपनी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका ये सफल रहे। स्कूल खोलकर ये विद्या दान का जो काम करने जा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा विद्यालय प्रबंधन से, स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दें और नैतिक शिक्षा बच्चों को दें। बच्चों का व्यवहार घर में रहते समय कैसा होना चाहिए वो उन्हें पता होना चाहिए। जब बच्चे अपने घर से सड़क पर उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। समाज के प्रति उन्हें क्या दायित्व है, इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन से मैं यही अनुरोध करूंगा कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा दें। बच्चे देश के नागरिक हैं, वे अच्छे नागरिक बन सकें, इसके लिए उन्हें जो जरूरी शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, ये भी उनको साथ साथ मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक मानक स्थापित करेगा। और मैं अधिक न कहते हुए अपनी ओर से इस विद्यालय प्रबंधन को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, विद्यालय को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यह विद्यालय बच्चों को शिक्षा दान के क्षेत्र में अपना योगदान दे और एक मील का पत्थर साबित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए जोरदार तालियां। सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हैं मंच पर तालियों से महफिल सजा करती है। डांस प्रस्तुत करेंगे और उस डांस का आनंद लेने के लिए जोरदार तालियां पहले हो जाए। अपने अंदर एक जुनून जगा लीजिए, क्योंकि जो डांस परफॉर्मर हैं देखने के लिए तो बहुत छोटे नन्हे मुन्ने हैं। तो इस प्रकार हमारे डांस परफॉर्मर मंच पर आ मैया राम जी की कृपा से
जोरदार तालियां। यूं कहा जाता है खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। इसी तरह से अब हम आप लोगों को उस शब्द से मिलाने जा रहे हैं जो से अपनी आवाजों से इस कदर मोह लेंगे कि ऐसा लगेगा कि हम मोह चुके हैं। तो सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए। सुनकर कर दे अनसुना ऐसे इनके आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसे इनके आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनकी आवाज नहीं, सूरज से दमकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं। जोरदार तालियों से ऋषिकेश सर का स्वागत किया जाए। ऋषिकेश सर से अनुरोध होगा कि वो मंच तक पहुंचे और विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और अभिभावकगण को कुछ मार्गदर्शन दे, कुछ एक बार वैसी चिल्लाहट में सुनना चाहता हूँ। सो कैन यू मेक सम नॉइज? आप लोग को आया मजा? आप लोग आया सर? हमें तो पड़वा तक भी नहीं गया होगा, रोड तक नहीं गया होगा। सो कैन यू मेक सम नॉइज गाइस? अब थोड़ा माहौल बना। ओके, सो मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है और इन्होंने बहुत ज्यादा ही कह दिया। मैं जो हूँ आपके सामने हूँ। और सबसे पहले तो शैलेश सर को और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई इंसान पढ़ता है, जगह नहीं पढ़ता, और ऐसे छोटे जगह पे जहाँ पे शिक्षा का कुछ साल पहले नामो निशान नहीं था, ऐसा इतना बड़ा माहौल कोई बना सकता है, तो वो शैलेश सर को और उनकी टीम को एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग मिली। जोरदार होता है। ओके, थैंक यू सो मच। सो देखिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आज के जो हीरो है वो ये लोग हैं। मुझे बस 2 मिनट का मौका मिला है। मेरा मानने का मौका मिल पाना ये कोई साधारण घटना नहीं होता है। मैं हर एक सेमिनार में एक बात कहता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में टोटल 21 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का चेहरा नहीं देखा। अकेले सिर्फ भारत में 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, उनको पता ही नहीं कि स्कूल क्या है। आप भी उसमें से एक हो सकते थे, लेकिन आज आपको पढ़ने का मौका मिला, आप स्कूल जा रहे हैं, इतने बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपके माता पिता ने बहुत ज्यादा त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप कुछ बन सके, आप पढ़ सकें। तो वो तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको भी अपने हिस्से का काम करना होगा। आपको पता है, जब कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता ना, तो 2 पीढ़ियां बर्बाद होती है। एक उनके माता पिता, उनके भाई बहन जो अभी उन पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, और दूसरा जो उनके साथ शुरू होने वाला है। और एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा के 2 पीढ़ियां सुधारते हैं। तो ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ लिख के एक ऐसा फायर अपने अंदर पैदा कीजिए कि यहाँ से झारखंड टॉपर निकले, यहाँ से कोई जेई करे, यहाँ से कोई नीट करे, यहाँ से कोई एनडीए करे और माहौल बनाए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको मौका मिला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर के लिए जोरदार तालियां और जोरदार। चलिए, आप लोग एकदम, जैसा आप सभी को पता है, अभी भी हमारे समाज बदलने के बाद भी आज भी लोग लड़कियों से नफरत करते हैं। मुझे एक सेल्फी ले। बहुत शानदार, और कसके यही गूंज और जोरदार, यही जून मैं अभी अपने बच्चों को सेकंड स्कूल में कॉल करके पूछूंगा आवाज गया कि नहीं। इतना जोरदार हल्ला होना चाहिए जब मैं 3 बोलूं तो। ठीक है भाई, लाज बताना ग्रैंड की, ठीक है? 1 2 3।
यही गूंज और जोरदार, यही जुनून के साथ, यही आवाज के साथ अपने जिंदगी में सफलता को पाकर और सब लोग तैयार हैं, जज्बा है ना, ग्रेन टीम के साथ चलने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? अब होगी शुरुआत, अब होगा वो कार्यक्रम जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी बता दें आप लोग को, थोड़ा सा बता दें, आज समाज में हम थोड़ा सा अभी हमारे पड़वा प्रमुख गीता देवी मंच तक पहुंचेंगे और आप लोग को मार्गदर्शन देने का कार्य करेंगे। कुछ न कुछ कहा जाता है कि इंसान से सीखने का मौका कभी कभी ही मिलता है, तो आज जो मौका है आप भी सीखते रहिए और लोग आपको सिखाते रहेंगे। मैम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। पढ़ाई भी नाटक होगा जिसका आनंद लेते रहिएगा एकदम अपने बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय सचिन जी। बहुत ही खुशी की बात है कि आज के डेट में द ग्रैंड पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर का उद्घाटन समारोह रखा गया है। अभी हम लोग के बीच में थे हमारे अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह जी, कार्बन फेयर माइंस के चेयरमैन शेखर जी थे। हमारे बीच में लोहड़ा पंचायत के पंचायत समिति ललिता देवी जी हैं, लोहड़ा पंचायत की मुखिया सुमित्रा देवी जी हैं। हमारे बीच में इस स्कूल के डायरेक्टर या संस्थापक हैं शैलेश मेहता जी हैं। इस स्कूल के प्रांगण में मीडिया से आए हुए हमारे बड़े भाई सत्यानंद मेहता जी हैं, राजीव तिवारी जी हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं चेहरे से और नाम से भी पहचानती हूँ। समय अभाव है, इसके चलते आज के डेट में ये कार्यक्रम में बच्चों को समय मिलना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, युवा भाई बहन और इस स्कूल के तमाम डायरेक्टर, चेयरमैन, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जितना भी सराहा जाए बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं यहीं के रहने वाली हूँ। बहुत ही कम उम्र से शैलेश जी ने द ग्रैंड कोचिंग सेंटर चलाते आज पड़वा प्रखंड को एक अच्छा स्कूल देने का कार्य किए हैं। इसके लिए मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जिन्होंने संविधान का रचयिता किए थे, उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा का मायना आप लोगों को समझना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग को आना होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे आप ही भी लेने की जरूरत ना पड़े। यह सिर्फ भाषण नहीं है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पड़वा प्रखंड को सबसे आगे लेकर के अगर जा सकती है तो हमारी माताएं बहनें जा सकती हैं। अगर ये जाग गए तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा प्रमंडल, हमारा पड़वा प्रखंड जाग जाएगा। मैं हमेशा कहा करती थी, मैं पहले भी यहाँ से जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हूँ, मैं पहले भी हमेशा कहा करती हूँ कि हमारा पड़वा प्रखंड में विकास की गंगा बहेगी और हमारा पड़वा प्रखंड एक मॉडल प्रखंड के रूप में जाना जाएगा। तो मॉडल प्रखंड को बनाने के लिए शैलेश मेहता ने यहाँ पे अहम भूमिका निभाते हुए द ग्रैंड कोचिंग पब्लिक स्कूल का इन्होंने आज उद्घाटन करवाया। और मेरा एक चीज और कहना होगा, जब उस समय की मैं बात करना चाहती हूँ
करती हूँ, जब हम महिलाओं को, किसी भी जाति धर्म की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कोई भी महिला नहीं पढ़ सकती थी, चाहे किसी भी जात की महिला हो। उस समय में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले जाने कि हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आज आप लोग समझ सकते हैं, हमारी सावित्रीबाई फुले की 9 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है, मात्र 9 वर्ष की उम्र में। और आज हम लोग बाल विवाह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। 9 वर्ष की उम्र, आप समझ सकते हैं कि कितना कम उम्र होता है। वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके पति थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और उस समय पाबंदी होती है महिलाओं के पढ़ने पर, रोक लगता है कि पढ़ लिख जाएगी तो हमारा समाज बदनाम हो जाएगा। पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब उन्होंने अपने पति से दिन में नहीं, रात में छुपके पढ़ा करती थी, और शिक्षा का महत्व उन्होंने जाना। और उसी दिन संकल्प लिया कि मैं जिस दिन थोड़ा बहुत पढ़ जाऊंगी तो मैं सबसे पहले अपने देश की बेटियों के लिए, अपने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम करूंगी। और उन्होंने स्कूल खोला, और आज हम लोग पढ़ लिख कर आज आपके बीच में अगर 2 शब्द बोल पा रही हूँ तो ये सावित्रीबाई फुले का दिन है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिन है कि आज संविधान में दे करके हमारा हक और अधिकार को हमें यहाँ तक लाए। और आप लोगों के समक्ष मैं 2 शब्द बोल भी पा रही हूँ। मैं इस स्कूल के बच्चे के लिए कहना चाहूंगी कि तरक्की के आसमान में चांद बनकर चमको, तरक्की के आसमान में चांद बनकर चमको, और जिस काम में जाओ फूल बनकर महको, फूल बनकर महको। आज बीच में आपके प्रखंड के प्रमुख, आपके हम मुखिया, आपके हम मुखिया के लोग, ऐसे लोग आपके इस स्कूल के उद्घाटन समारोह में आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा वो इलाज है कि कई तमाम सपनों के साथ मेरा हमेशा डगरेन स्कूल के साथ शुभकामनाएं रहेगा। मैं तमाम शुभकामनाओं के साथ आप तमाम बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप हर तरक्की को छुए। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष को महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष को महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर की भगवान नहीं होता। स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। मैं बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज अगर आपको जीवन में सफलता पाना है, अगर किसी से कंपैरिजन नहीं रखना है, तो आपको भी उतना ही मंजिल तक पाना है। जितना लड़कों का अधिकार होना चाहिए, उतना ही लड़कियों का भी अधिकार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। एजुकेशन ही वो वेपन है जिससे यह सब संभव है। तो अब हम लोग के बीच कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए हम लोग के बीच आने जा रही हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नाटक प्रस्तुत कर रही हैं, जिनका नाम है नेहा कुमारी, साहिन कुमारी, छोटी कुमारी, रेणु कुमारी, नंदिनी कुमारी, सुहानी, नीलम, सीमा, स्वाति और पमी। इनके लिए जोरदार तालियां। एकदम शांति बनाए रखिए। द ग्रेट पब्लिक स्कूल, जिसके संचालक डायरेक्टर शैलेश मेहता, मिस्टर शैलेश मेहता, तो बहुत ही मेहनत के बाद आज इस सफलता तक हासिल किए, वो भी आप लोग के बलबूते, शिक्षा को उनके टीम के बलबूते पर जो पब्लिक स्कूल का शुभारंभ करने जा रहे हैं, यथासंभवतः सोनोग्राफी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है।
सन सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभालने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे लेंगे तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है तो लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं समझूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। है तो मर जाओ। ये बच्ची कभी नहीं होने दूंगा।
मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पमी, बाहर आकर तुम क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लगा। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत मेरी
साकी, मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोर्ट में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम भी कोर्ट में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोर्ट में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? तुम कब मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी पूंजी होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश होती है बेटियाँ। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है? तुम्हारा कहता है मुझे, क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित उठो। अरे क्या हुआ? क्या उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ? हे भगवान, तुम लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कौन है? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? तुम्हें तो बेटा चाहिए था। नहीं छोटी नहीं, अब मैं समझ गया। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। जी
इनका सॉन्ग है ओ देश मेरे, ओ देश मेरे। सब लोग अपनी जगह पे रहें और इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि आप अगर मनोबल नहीं बनाते हैं तो वह कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और खामोश हो जाएंगे। तो आप लोग तालियों से इनका Teacher and my dear friends, my name is good morning all of you. My name is Sasiran Kumari. मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़े दीवाने की, जहाँ बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म सहायत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत, क्योंकि आप लोग के सामने कार्यक्रम को और चार चांद लगाने के लिए डांस परफॉर्मेंस, डांस जैसे ही माइंड में चलता है वैसे ही अंदर से उत्तेजना आती है। तो आप लोग के बीच नन्ही छोटी प्यारी बच्चियां डांस परफॉर्मेंस को लेके आने जा रही हैं। बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ, बेटी हूँ मैं, बेटी तारा बनूंगी। बात सही है, बेटियां जो होती है वो एक दिन तारा बन के चमकेंगे, बेटे भी कम नहीं है, चांद बन के चमकेंगे। चलिए, जिनका नाम है परी अनुष्का अर्चना, जो आप लोग के सामने एक शानदार जानदार डांस परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। वन म्यूजिक प्ले। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनको
जोरदार तालियां। 3 मार्च से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप 3 तारीख से आप अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एडमिशन है, अभी तक एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था और यह प्रक्रिया पूरे मार्च महीना तक ही है, क्योंकि सीट लिमिटेड होने के कारण मार्च के बाद आपका फी शुरू हो जाएगा, एडमिशन फी लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक सॉन्ग कर लेते हैं, जो सॉन्ग के लिए हम बुलाना चाहेंगे। सॉन्ग का नाम है जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जिसके लिए आएंगे प्रिया कुमारी, खुशबू कुमारी और खुशी कुमारी, जिनके लिए जोरदार तालियां यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। और जुनून नहीं है, जुनून हैं बेटिया, लड़के आज हैं तो आने वाली कल है बेटिया। यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आते हैं, तालियां वही बजाते हैं जिनके बाजू में दम होते हैं। Respected Chief Guest, Director, Staff, Teacher, and all my dear friends, good afternoon to all of you. Today I नहीं am उठा रहा going भैया, to 2 बजे जाना, लेट हो sing जाएगा हुआ तो खाना भी कुछ नहीं खाए हैं। रात खा के इसलिए हो गया। हाँ भूख है, गैस बना दिया था। जन्म से पहले तू मुझे को न मार।
का, वरना बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? इतनी नफरत है बेटी से जिसने उसको तार दिया, इतनी नफरत है बेटी से जिसने उसको तार दिया। पैदा होने से ही पहले तुमने उसको मार दिया। प्रभु के आगे तुम ही बतलाओ कैसे मुख दिखलाओगे? प्रभु के आगे तुम ही बतलाओ कैसे मुख दिखलाओगे? दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? जिनके कोई औलाद नहीं वो कितना गम सहते हैं, जिनके कोई औलाद नहीं वो कितना गम सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती रो रो कर कहते हैं, कम से कम बेटी ही होती रो रो कर कहते हैं। जिससे जिनको नफरत है बेटी से, लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है, लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है। उसे कितना भी डांटो फिर भी तुम ही पर मरती है। लड़की को ना समझने वाले सीधा नरक में जाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? जुल्म करोगे बेटी पर खूनी तुम कहलाओगे, जुल्म करोगे बेटी पर खूनी तुम कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? लगा देने वाली है। रियली जब हम सुने थे तो मेरे अंदर भी आग लग गया था, बस बाहर तक धुआं नहीं गया था। चलिए तो उनके लिए जिनका नाम है निशा दीवानी, जो आप लोग के सामने कुछ लाइंस बोलेंगे, कह सकते हैं पोयम्स ही है, दोहा है जो लड़कियों से रिलेटेड है। तो उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। निशा दीवानी। क्लास 11 टुडे आई एम गोइंग टू स्पीच अबाउट गर्ल्स। तो ऐसे वैसे ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, तो ऐसे वैसे ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मराठा की पुत्री हूँ तो शब्दों में खेल जाऊंगी। तालियां मारते रहिएगा, तालियां होते रहना चाहिए। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ कुछ सवाल लेकर आई हूँ, एक छोटी सी मैं लड़की हूँ कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए, आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती है लड़कियां, बस इतना ही बताइए। हाँ मैं वही निर्भया, वही 2 साल की छोटी बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र में कच्ची हूँ, मैं उम्र में कच्ची हूँ। तालियां बजाते रहिए। हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, पर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, अपनी लात बजाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, अपनी लात बजाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र में खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, अपनी लात बजाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, ये कहने से कतई नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूंछ एक बार से, मैं खड़े खड़े तुम्हारी पूरी लंका फूंक जाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, अपनी लात बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। अरे क्या कहते हो, रानी बनाकर ले जाओगे? क्या कहते हो, रानी बनाकर ले जाओगे? अरे खाक कहलाऊंगी रानी जब मेरी ताज में मेरी ही मायके से मुंह मांगे। टीवीएस फ्रिज और लंबी गाड़ी, टीवीएस फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर से बिक जाऊंगी। टीवीएस फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर से बिक जाऊंगी। अरे हर दिन दहेज की आड़ में मैं तिल तिल कर मर जाऊंगी, मैं तिल तिल कर मर जाऊंगी। क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा न्योता भी आएगा, क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा न्योता भी आएगा, जवान बेटी के ससुराल उसका शव देखने जाएगा। अजय आप बताओ ना, अंधे की अदालत में ये कानून का खेल क्यों खेला जा रहा है? अजय आप बताओ ना, अंधे की अदालत में ये कानून का खेल क्यों खेला जा रहा है? जब सरिया में घुमाना है हमारे दरिंदों को तो जेल का आदेश क्यों दिया जा रहा है? अब 2 कानून के लिए जो लड़कियों को पैरों के धूल समझते हैं और समझते हैं कि जूते पहनाएंगे तो वही हम खुद से क्यों पहने? कि हमें तुम जन्म भाव ले आते हो। अरे मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी
जाते हैं कि रक्त का कतरा कतरा गिरता है हमारे शरीर से और मुझे ही नौटंकी के नाम दे जाते हो। चूल्हे की आग में तपकर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ कि चूल्हे की आग में तपकर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ और पता नहीं इतनी सस्ती हो गई हूँ कि बाजारों में भी बिक जाती हूँ। अब नारी कपड़े को देखिए, माला धरनी बन जाऊंगी, तेरी मस्तकों से तर श्रृंगार में महिषासुर मधुनी बन जाऊंगी। काली का मैं रूप धरी हूँ, कल काली कल्याणी बन जाऊंगी। सीता की मैं रूप धरी हूँ, कल काली कल्याणी बन जाऊंगी। धारण कर मैं सारे शस्त्र, तुम्हें मौत के साक्षात दर्शन करवाऊंगी। एक दिन मेरे प्रकोप से सारे ब्रह्मांड घबराएगा, कि एक दिन मेरे प्रकोप से सारे संसार घबराएगा। जब ये हिमालय मेरे साथ मिलकर राग विराग गाएगा। आज ये मराठों की पुत्री आखिरी बात कहकर जाएगी। आज ये मराठों की पुत्री एक आखिरी बात कहकर जाएगी। देश बदलेगा हमारा जब देश के हर एक लड़का महावीर शिवाजी और देश की हर एक लड़की रानी लक्ष्मीबाई कहलाएगी। कि मुख पे मेरा अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। कि मुख पे मेरा अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। और आज हम तीनों मिलकर आप सभी से नारी के सम्मान की आस करते हैं। Anybody to listen to me and giving me a previous time? Thank you so much. जोरदार ताली और जोरदार, क्योंकि हमारी नेहा कुमारी, अंजलि और नेहा के लिए जोरदार तालियां। सब लोग ध्यान से शांति बनाए रखें, तब जाकर के कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। की निगाहें सामने, 1 2 1 2 1 2 3 स्टार्ट, म्यूजिक प्ले। रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काला सा का ढूंढा कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। जब मैं हवा की दरिया लहरों, सोने की गुट्टी गले में हार डालूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। झुमके काना के ने लाड़े, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना लेना तागड़ी ते मुका। छोटी मुँह बोले ढूंढे गर्म हालूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े, चुंगड़ में सितारे। मुकेश चाची तेरी कमियां लिखे गीत प्यारे। होठों पे लाली आँखें काजल गालूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। बावन गज का दामन पे रमट के चलूंगी। गाना आप लोग के लिए था, अलग बात है कि आप लोग एंजॉय नहीं कर पाए। चलिए, तो अब हम लोग अगला प्रोग्राम को आने से पहले फिर से वही जिक्र, आज ग्रैंड पब्लिक स्कूल जो स्टार्ट यानी शुभ आरंभ हुई है। सबसे बड़ी क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है वह है कि आखिर द ग्रैंड पब्लिक
स्कूल के अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है कि नहीं है? तो आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आखिर क्या है। आज विद्यार्थियों के अंदर, सब लोग शांति बनाए रखिए, विद्यार्थियों के अंदर एक चीज है, वह है प्रतिभाशाली, यानी प्रतिभा। एक से एक कमेंट आते हैं, उनकी बेटी ऐसे करती है, उनके बेटे ऐसे करती है, और इसी समस्या को, इसी अंदर के आपके दिमाग का मेंटलिटी जो सेट हो गया है, उसको समाप्त करने के लिए और एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए द ग्रेट पब्लिक स्कूल हमेशा आपके साथ रहेगी, कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देगी। लेकिन उससे बड़ी भूमिका आपका होगा। अगर आप हमारी साथ नहीं देंगे तो शायद हम वहीं के वहीं रहेंगे। आज जो कुछ भी चारों तरफ देखते हैं वह आपके बलबूते पे होता है। अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग के सामने सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिनका नाम है मैं तैयार हूँ। सॉन्ग का नाम है मैं तैयार हूँ, नाम है श्वेता कुमारी, अंशु कुमारी। कम ऑन द स्टेज श्वेता, अंशु। श्वेता, अंशु मंच तक आएंगे। चलिए तब तक कुछ हो जाए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आएगा तो जरूर ताली बजेगा। हर जुमा पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर जुबान पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। जीवन में संघर्ष करते रहना तू डटकर, जीवन में संघर्ष करते रहना तू डटकर, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। Sir, teachers, parents and all my dear friends, to all of you. Hello, I am Shweta. मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाने जा रही हूँ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को भींच कर, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को भींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसला से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसला से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारी बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है वादा कुछ करके जाना है, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाना है। खुद से है वादा कुछ करके जाना है, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाना है। चढ़ती सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। चढ़ती सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस। जोरदार तालियां और जोरदार। अब कह रहे हैं थक गए हैं क्या? अब नहीं थके हैं ना? चलिए अगला
प्रोग्राम हम लोग का कार्यक्रम में आगे एक और हमारी द ग्रेन इंस्टीट्यूट की छात्रा जिनका नाम है विंदिया, विंदिया जो सॉन्ग गाएंगी मैं जीना मैं जीना मैं जीना। चलिए एक बार फिर से तालियां। Respected teachers, parents, element, today I am going to about a song. मैं तो बादलों से भूल जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हम इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा, एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा, एक एक में पूरी करा, एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा, मैं जीना पूरी तरह। सबकी रोक है टोक है रोक है, पर दिल में अब भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखी कार्ड है, पर हम भी तो स्टार है ना। हम इस दुनिया के हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा, मैं एक पूरी करा, एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा, मैं जीना पूरी तरह। हम लोगों में मैं को ढूंढना, हम लोगों में मैं को ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों में मैं को ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है। जिंदगी जीना इसी का तो नाम है। मेरे गुरु कहते हैं कि तू मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। मेरे गुरु कहते हैं कि तू मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वाले का सपना कभी अधूरा नहीं होता। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। Everybody listening and giving me your precious time. Thank you so much. चलिए अगला प्रोग्राम हम लोग के आपन तलवार देईदा, हमरा के आपन तलवार देईदा, जिसके लिए परफॉर्मर हैं पूजा कुमारी, इंदु कुमारी, पायल कुमारी। इन लोग के आते तक कुछ ग्रेंड के लिए ग्रेंड आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 4 लाइन है, ठीक है, किसी बच्चा के द्वारा लिखा हुआ है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, यानी सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है। ग्रेंड वाले हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेंड वाले हैं हम, हमें मोहब्बत नहीं दोस्तों के साथ घूमने वाले नजारों से। ग्रेंड वाले हैं हम, हमें मोहब्बत नहीं दोस्तों के साथ घूमने वाले नजारों से, क्योंकि हम जानते हैं जिंदगी में मुलाकात होगी ऐसे कई हजारों से। आगे भी है, ध्यान से। तो अब तुम भी कोशिश ना करना अपनी आंखों से उलझाने की, तो अब तुम भी कोशिश ना करना अपनी आंखों से उलझाने की। हम ग्रेड वाले हैं, हमें आदत है बेमुश्किल सवाल सुलझाने की। और अपनी माँ की उम्मीद को लेकर आगे बढ़ा हूँ, तभी तो इतनी भीड़ में खड़ा हूँ। Director sir, teachers, parents and dear friends, good afternoon all of you. Today I am going to singing a song on Vedic.
जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। जिनका है पढ़े खातिर दिल बेकरार होएगा, तो इनके लिए जोरदार ताली तो बनता है, जोरदार ताली और जोरदार। चलिए जूली, निशु, अंशु, सुमन मंच तक आएंगे। सब लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं रहेंगे तब तक कार्यक्रम में मजा नहीं आएगा। चलिए All dear friend, all of you, good morning. Hi, I am Ansu. I am going to sing a song, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़े खातिर पढ़े खातिर दिल बेकरार बड़ा होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे 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 होला, पढ़े खातिर दिल बेकरार बड़ा होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला। माई हमर पढ़े चले घर के बहरिया, हमरा के राखे माई घर के भितरिया, भाई हमर पढ़े चले घर के बहरिया, हमरा के राखे माई घर के भितरिया। जब सरकार हो, जब सरकार फिर कुछ देला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला। चूल्हा चौकी खेती बाड़ी भले हम करब, मगरी चराइब बाकी माई हम पढ़ब। चूल्हा चौकी खेती बाड़ी भले हम करब, मगरी चराइब बाकी माई हम पढ़ब। बेटी की जिंदगी हो, बेटी की जिंदगी बेकार काहे होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला। काचे उमरिया में लइका खुदाला, माई बाप के पीछा काहे बेटी बुझाले, काचे उमरिया में लइका खुदाले, माई बाप के पीछा काहे बेटी बुझाले। सभे पढ़ लिखल हो, सभे पढ़ लिखल में हर खोजला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला, घरवा के लोगवा दीवार काहे होला। आप लोग क्लैपिंग नहीं करते हैं, क्लैपिंग नहीं करते हैं आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर क्लैपिंग करेंगे तो इतनी ही आवाज आएगा, इतनी ही आवाज है आपके अंदर। क्लैपिंग किस काम का? एक बार फिर से क्लैपिंग कीजिए तो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चलिए, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के सामने गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर दूर हो तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कर चल बंदिया, रुक जा रे बंदिया, ये बात जरा सी है, बात समझ बंदिया,
अच्छे अंक से पास होते हैं और सक्सेस भी करते हैं. So you enroll your children and educate them because education is a very big key which open our life. Education is a most powerful weapon we can use to change the world. Thanks everybody for listening and giving me your precious time. Thank you so much. शानदार प्रोग्राम आपके नाम. Teachers entering classroom. एग्जाम से एक सप्ताह पहले एग्जाम से एक दिन पहले प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए न सीटी कम हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार. एग्जाम का दिन सबसे होशियार स्टूडेंट जाइए ये भैया रुक जाइए.
और नेहा, घर के लक्ष्मी, घर के तुलसी बेटी। घर के लक्ष्मी, घर के तुलसी बेटी। सब लोग बैठे रहिए, थोड़ा सा और, इतना वक्त हो गया तो थोड़ा सा और तो वक्त दे ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग के बीच प्रोग्राम में मजा ही नहीं आएगा। डायरेक्टर सर, शिक्षक, अभिभावकगण एवं यहाँ सब उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोग के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। घर के लक्ष्मी बेटी, घर के तुलसी बेटी, घर के लक्ष्मी बेटी, घर के तुलसी बेटी, घर के शोभा बेटी, घर की खुशियाँ बेटी, नील अंबर की चांद होती है बेटियाँ, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ। पापा की इज्जत मम्मी के गहना बेटी, अपने आमन भैया के प्यारी बहना बेटी, गम को सहती बेटी, कुछ ना कहती बेटी, अपने आमन भैया के प्यारी बहना बेटी, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ। जिस घर में, जिस आंगन में बेटियाँ खेले और पढ़े, अंधन के कमी कभी न पड़े, अपने सपनों को दिल में छुपाती बेटी, खाती रोटी के टुकड़े सो जाती बेटी, 4 दिन की मेहमान होती है बेटियाँ, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ। बेटियों के दुलार प्यार इज्जत करो, बेटी में ही छुपा है माँ का वतन, बेटियों के दुलार प्यार इज्जत करो, बेटी में ही छुपा है माँ का वतन, जिसको से मानो तो लिया जन्म प्रिया का है बेटियाँ, अपने पापा की जान होती है बेटियाँ। थैंक यू। में भी आएगा और अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं। तो चलिए, मनीषा के लिए जोरदार तालियां। आप लोग ताली बजाएंगे कैसे? बजा सकते हैं, उसको बुलंद में रखिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बस, और जोरदार। यहाँ से आवाज बाहर तक जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि यहाँ के बच्चों में क्या चीज है। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े छोटे प्यारे भाई एवं बहनों, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि द ग्रैंड पब्लिक स्कूल की स्थापना के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं हूँ मनीषा और आज के शुभ अवसर पर मैं अपने कोचिंग के बारे में 2 शब्द आप लोगों को बताने जा रही हूँ। द ग्रैंड न सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बल्कि यह कई लोगों की उम्मीद, किसी का भरोसा, किसी का सपना तथा किसी का विश्वास है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी कोई सफलता पाने के लिए उत्सुक होते जा रहे हैं और सफलता पाने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, मगर उन्हें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसी मार्गदर्शन को दिखाने और लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे सभी शिक्षकों ने 15 मार्च 2015 को एक कोचिंग की स्थापना की, जिसका नाम द ग्रैंड है। द ग्रैंड लगातार 8 वर्षों से लोगों के लक्ष्य को पाने में मदद कर रहा है। आजकल लोगों में एक मानसिकता विकसित हो गई है कि हम सभी अपने बच्चे को शहर में पढ़ाएंगे, गांव के कोचिंग में सारी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी मानसिकता को बदलने तथा लोगों में नई उम्मीद लाने की सोच से हमारे सभी शिक्षक नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ताकि लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गांव से शहर की ओर पलायन न करना पड़े। इस कोचिंग को इतना आगे तक लाने में हमारे सभी शिक्षकों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे बिना डरे सारी मुश्किलों का सामना कर अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि द ग्रैंड कोचिंग से द ग्रैंड पब्लिक स्कूल की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हमारे सभी शिक्षकों का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है
बार फिर से कस के कहीं जोरदार क्लैपिंग कीजिए तो लास्ट एंड फाइनल क्लैपिंग और जोरदार और जोरदार और जोरदार। चलिए सुनिए ध्यान से। इसी तरह आप सुबह से अपनी कीमती वक्त निकालकर इस द ग्रैंड पब्लिक स्कूल के शुभ आरंभ में अपना कीमती वक्त दिए, जिसके लिए हम लोग विद्यार्थी के साथ और सभी ग्रैंड टीम आप लोगों का आभार रहेंगे। आज जिस प्रकार से शांतिपूर्वक शुभारंभ हुआ, उम्मीद है कि आगे भी ऐसे कई प्रकार के प्रोग्राम होते रहेंगे और सभी प्रोग्राम में आपका हमेशा स्वागत रहेगा और हमेशा साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ के बिना हम अधूरे हैं। आपके साथ, आपके विश्वास के बिना हम यूं चंद मिट्टी के जैसे हैं। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोगों को आने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग। सारे पानी का मुंह रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। You told me